Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do our third mock because today is 3rd of February and we are going to do 20 MCQs every day in the month of February. We are going to solve MCQ along with the topics that I will cover on the channel. Okay, so this mock is very important for net aspirants क्योंकि net का एग्जाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर है. CUET में अभी टाइम है बट ये क्वेश्चन CUET वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join if you are a sociology student. So let us start and see the questions that we are going to solve today. Question number 1. Who was Auguste Comte's mentor? ऑगस्ट कोन का मेंटोर कौन था? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड? वेरी इजी क्वेश्चन, बट कभी कभी ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. CUET वालों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेट में तो बहुत ही मुश्किल है कि इतना आसान पूछेंगे, बट CUET के लिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. एक चीज़ और है कि CUET वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम पहले से टॉपिक बता दिया करिए जिसका भी मॉक होने वाला है. तो 4th मॉक के बाद से जितने भी मॉक आएंगे, ठीक है, कल वाला जो मॉक होगा उसके बाद से जो भी मॉक होगा उसका मैं टॉपिक बता दूंगी. ओके, क्योंकि मैंने अभी मिक्स क्वेश्चंस का ऑलरेडी फ्रेम कर लिया है, बट 5th मॉक से मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाऊंगी. सो मैं पहले से बता दूंगी कौन सा टॉपिक है सो दैट आप लोग अच्छे से उसे रिवाइज कर सको. ठीक है. सो व्हाट वुड बी द आंसर? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेंट साइमन. याद रखना, ऑगस्ट कोंट के जो मेंटोर थे वो सेंट साइमन थे. इनसे ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे. क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु बिलीव्ड इन सोशल डार्विनिज्म? इनमें से कौन से लोग हैं जो सोशल डार्विनिज्म पे बिलीव करते थे? डिफ्यूजनिस्ट, एवोल्यूशनिस्ट, फंक्शनलिस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एवोल्यूशनिस्ट. और एवोल्यूशनिस्ट में के सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर. ठीक है. और हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है ऑर्गेनिक एनालॉजी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. हु स्टार्टेड हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन विद द रेटोरिकल क्वेश्चन हु नाउ रीड स्पेंसर? ये किसकी बुक है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. सबसे मेन बात यही पूछी है. आगे का क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ोगे और अगर आपको बुक का नाम पता है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे. दुर्खाइम, पार्सन्स, वेबर या फिर परेटो? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टेलकट पार्सन्स. Question number 4. Phenomenology is a radical alternative to what? Positivism, evolutionism, functionalism या फिर diffusionism? The correct answer is positivism. Positivism क्या करता है? Scientific methods को use करता है to study society. Okay? Question number 5. Durkheim's study of suicide help us to understand what? Societies hold over the individual, individuals hold on the society, suicide rates of वेरियस सोसाइटीज या फिर डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ अ सोसाइटी. अगर आपने टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ा है तो आपको पता है कि 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया था और वो कौन से टाइप्स थे. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ए, यानी कि इन्होंने सोसाइटी की होल्ड के बारे में बात की थी, इंडिविजुअल पे कितना होल्ड है. ठीक है. देन इन्होंने बात की थी डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ अ सोसाइटी. इन 2 बेसिस पे इन्होंने हमें टाइप्स ऑफ सुसाइड दिया था. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. In Merton's functional analysis of society, which of the following concepts are central? Merton का जो functional analysis है सोसाइटी का, उसमें कौन से concepts हैं जो मेन हैं? पहला है functions and difunctions, दूसरा structural elements and functional prerequisites, तीसरा subjective and objective manifestations और फोर्थ है manifest and latent function. इसमें से अगर आपको पता है कि कौन से टॉप कॉन्सेप्ट्स हैं जो मर्टन ने दिए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो मर्टन ने दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है. BNC, BND, ANC या फिर ANT? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज
फंक्शन एंड डाई फंक्शन एंड मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। इसकी बात मर्टन करते हैं अपने फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 7, कूला वॉज एसोसिएटेड विद ट्रोब्रियन आइलैंडर्स, मेलिनोस्की, अंडमान आइलैंडर्स या फिर फ्रेजर। कोड है BNC, BND, ANB या फिर ANC। द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज कूला ट्रोब्रियन आइलैंडर्स से रिलेटेड है और मेलिनोस्की ने इसके बारे में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 8, Durkheim considered animism as what? Soul worship, the belief that events in the world are mobilized by the activities of spirit, the belief in worshipping the animals, the belief in worshipping the natural objects। कुछ कोड्स हैं 1 and 2, 1 and 4, 2 and 3 या फिर 2 and 4। तो एनिमिज्म का जो कॉन्सेप्ट है दुर्खाइम का, उसमें उन्होंने किस बारे में बात की थी? क्या उन्होंने बोला था कि ये एनिमिज्म क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए। इन्होंने कहा था कि ये सोल वर्शिप होता है और इसमें एक बिलीफ होता है कि जो स्पिरिट होती है वो अपने एक्टिविटीज से मोबिलाइज करती रहती है। ठीक है, तो इस चीज की इन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 9, इन हिज एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क मार्क्स अरेंज सोसाइटीज इन ऑर्डर ऑफ व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क्स ने जो सोसाइटीज हैं उनको किस ऑर्डर में दिया था? 3 2 1 4, 2 3 4 1, 1 4 3 2 या फिर 1 2 3 4। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सबसे पहले आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म एंड देन सोशलिज्म, जिसमें कि ये बात करते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। एलिए कोजर, मैक्स वेबर, विलियम वाइट, मेलिनोस्की। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज विलियम एफ वाइट। Question number 11, the figure that most frequently occurs in a given set of data is known as what? Mode, median, mean, average। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर वो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं नेट में और CUET में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या होता है डेटा में? सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मोड। Question number 12, range is a measure of what? Central tendency, dispersion, association, correlation। The correct answer is B, that is dispersion। Question number 13, who has given the formula for calculating rank correlation? Rank correlation को निकालने का फॉर्मूला किसने दिया है? स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल्स या फिर गैरेट? The correct answer is A, that is Spearman। Question number 14, an idea about a given state of affair put forward in exact terms to provide basis for empirical testing is known as what? Ideal type, hypothesis, sociological imagination या फिर empirical research। empirical testing का basis क्या हो सकता है? The correct answer is B, that is hypothesis। Question number 15, which type of intoxicant is taken by the use of cigarette, बीड़ी, tobacco, cigar, etc? ये किस तरह के इंटॉक्सिकेंट से मिलके बना होता है या किस में आता है? इस तरह के क्वेश्चन CUET में पूछे जा सकते हैं क्योंकि एडिक्शन का टॉपिक उसमें है। ठीक है, नार्कोटिक्स, निकोटिन, सिडेटिव्स या फिर हेलुसिनोजेंस। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज निकोटिन। ठीक है, इन सारी चीज़ों में निकोटिन होता है, इसी वजह से लोग इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेशन एंड पैरोल आर विच फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? पनिशमेंट और पनिशमेंट के टाइप्स ये मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि क्राइम टॉपिक है आपके सिलेबस में। अगर नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, CUET वालों के लिए, क्योंकि क्राइम के साथ पनिशमेंट का टॉपिक भी आता है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एक्स्ट्रा म्यूरल ट्रीटमेंट। ये क्या है ये हम लोग जब लेक्चर देखेंगे तब समझेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि बोर्स्टल स्कूल्स आर मेंट फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? रिफॉर्मेशन ऑफ, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जेव्यूनाइल डेलिंक्वेंट्स। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अभी बस याद रखना कि बोर्स्टल स्कूल्स जो होते हैं वो इन डेलिंक्वेंट्स के रिफॉर्मेशन के लिए ही बने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, बहुत सारे एंट्रेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18, हु among the following has argued for bureaucracy contributing to nation building in India? किस थिंकर ने ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो नेशन बिल्डिंग जो है इंडिया की, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है? AR देसाई, GS खुरे, R बेंडिक्स या फिर SC दुबे? द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज R बेंडिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 is little GK question. Right to education was introduced as a fundamental right under which of the following article of Indian Constitution? इसका आर्टिकल पूछा गया है राइट टू एजुकेशन का। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 16? तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज आर्टिकल 21A। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच कमिटी रिकमेंडेड 3-tier सिस्टम फॉर पंचायती राज? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CUET। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, संगमा कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी। नेट वालों के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एक बेसिक जीके है जो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में ये कवर होता है कमिटीज वाला। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी, इसको याद रखना। So that's it for today. 20 questions we have done. Please let me know in the comment section how much you are scoring. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. You can go to playlist में आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम, so if you have any doubt regarding sociology, anything, you can contact me directly. Thank you very much guys, keep learning.